उदयवान को अपनी तरफ झांकना चाहिए। हमारे ओड़ी कोई कल्ले नहीं है। हमारा तो मुख्यमंत्री के घर के अंदर अगर महिला के ऊपर मारपीट हो जाती है, उसका अपमान हो जाता है, तो महिला कहाँ सुरक्षित है। तो प्रियंका वाड्रा गांधी के मुंह के ऊपर भी ताला लग जाता है और जितने घमंडिया गठबंधन के लोग हैं उनके मुंह के ऊपर ताला लग जाता है। मंच के ऊपर बैठने की तो दूर की बात, ये पोस्टर के ऊपर एक दूसरे का फोटो नहीं लगाते, अगर लगा लेते हैं उसके फोटो को फाड़ देते हैं। इस प्रकार की स्थिति है। आएंगे सर, आज करनाल में आप भी हैं, मनोहर लाल जी भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, काफी हॉट सीट बन गई है करनाल। देखिए, करनाल के लोगों का जो स्नेह प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, मैं उससे अभिभूत हूँ। और लगातार, क्योंकि मुझे प्रदेश के अंदर भी जाना पड़ रहा है, प्रदेश के साथ साथ बाहर के अन्य राज्यों में भी जाने का मुझे मौका मिला है और करनाल के लोगों का सहयोग आशीर्वाद वो भरपूर मिल रहा है। 25 मई को जब वोटिंग होगी, करनाल के लोग बड़ी संख्या के अंदर बाहर निकल करके इस डबल इंजन सरकार के प्रति अपना वोट देंगे। नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिलेगा। मनोहर लाल जी दिल्ली में लेकर के जाएंगे और एक कमल का फूल चंडीगढ़ में जाएगा। भारी लोगों के अंदर उत्साह भी है। सरकार ने जो काम किए हैं, गरीब के मजबूती के लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ सकता है। ये कांग्रेस या राहुल नेतृत्व में देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये हुड्डा साहब तो वैसे हाथ पैर मार रहे हैं क्योंकि दल के अंदर जिंदा रहना है और इस कारण से वो आते हैं, परंतु लोग इनकी नीतियों को, इनके विचारों को वो लाइक नहीं कर रहे। मोदी जी की नीतियों को, विचारों को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पीए ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है, मुकदमा भी दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे इसमें? ये घमंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, ये अपने आप तो कुछ भी करें, उसके ऊपर कोई बोलता नहीं। कांग्रेस शासित प्रदेश के अंदर अगर बेटी के ऊपर दुराचार हो जाता है तो प्रियंका वाड्रा गांधी के मुंह के ऊपर भी ताला लग जाता है और जितने घमंडिया गठबंधन के लोग हैं उनके मुंह के ऊपर ताला लग जाता है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये इनके दोहरे चेहरे हैं। एक चेहरा है कि अगर दूसरे किसी अन्य राज्य के अंदर कोई घटनाक्रम हो जाता है तो उसमें सभी बच्चों सहित, पूरे परिवार सहित जा करके वहाँ पर लोगों को आने का करते हैं। परंतु लोग इस बात को समझ रहे हैं, जब इनके राज्य में कुछ होता है तो इनके जबान के ऊपर ताले लग जाते हैं। ये भ्रष्टाचार करने में विश्वास करते हैं। लोग देश को कमजोर करने में इनकी नीतियाँ हैं और लोग समझ चुके हैं। इस स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की सदस्य रही है, चेयरमैन रही है, और एक मुख्यमंत्री के घर के अंदर अगर महिला के ऊपर मारपीट हो जाती है, उसका अपमान हो जाता है, तो महिला कहाँ सुरक्षित है। महिला सुरक्षित नहीं है। और फिर मुंह के ऊपर ताला लग रहा है। उसको FIR दर्ज हुई है, जो उसके साथ व्यवहार हुआ उसने FIR दर्ज कराई है। तो ये इनके दोहरे चेहरे हैं। देश समझ रहा है, देश को समझना भी चाहिए। कह रहे हैं आप में, आपकी जो पार्टी है बीजेपी, उसमें ज्यादा अंदरूनी कलह, ना कि कांग्रेस में। ये तो उदयवान को अपनी तरफ झांकना चाहिए। हमारे ओड़ी कोई कल्ले नहीं है। हमारा तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना हमारा संगठन है और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे चौधरी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, और 4 तारीख के बाद वो चौधरी होंगे और वो मजबूती से लोगों का काम कराएंगे। अधिकारी काम करेगा, लोगों का काम कराएंगे। परंतु इनके पार्टी के अंदर, कांग्रेस की पार्टी के अंदर तो मंच के ऊपर बैठने की तो दूर की बात, ये पोस्टर के ऊपर एक दूसरे का फोटो नहीं लगाते, अगर लगा लेते हैं उसके फोटो को फाड़ देते हैं। इस प्रकार की स्थिति है। मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं हरियाणा में, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी का हरियाणा के साथ बड़ा लगाव है। हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें समय मिला है। 18 तारीख को 2 बड़े कार्यक्रम, एक अम्बाला में, एक सोनीपत में, गोहाना के अंदर कार्यक्रम होगा और हम भरपूर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार स्वागत करेंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी हरियाणा को अपना परिवार मानते हैं, अपना घर मानते हैं
लंबे समय तक मोदी जी हरियाणा के अंदर रहे हैं, वो हर व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय मोदी जी को हरियाणा की नस नस के बारे में मालूम है, एक एक गली के बारे में मालूम है। बहुत नज़दीक से हरियाणा को वो समझते हैं, जानते हैं। हम सब का दायित्व है, क्योंकि मुझे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ उस समय के अंदर रहने का, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। और मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं और उनके नेतृत्व के अंदर हरियाणा में जबरदस्त विकास के कार्य इन 10 वर्षों के अंदर हुए हैं। आज मैं देखता हूं इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां 4 लेनिंग रोड, एक्सप्रेस वे ना टच किया हो। हर जिला के अंदर एक्सप्रेस वे रोड बनाने का काम इन वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी हरियाणा से प्रेम स्नेह करते हैं, हम जोरदार स्वागत करेंगे। उनका आयोजन किया है और सब प्रबुद्धजन यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कहीं न कहीं एक स्थान समाज को दिशा देने में रखते हैं। और आप जो बोलेंगे तो समाज भी उस दिशा के अंदर चलता है। तो मेरा आग्रह है आप लोगों से, एक तो 100% वोट पोल हो, इसकी चिंता हम लोग करें। दूसरा, इस राष्ट्र की मजबूती के लिए वोट पोल करें। नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ही इस भारत को विकसित भारत बना सकता है, उसी का ही ये विजन है और उस विजन को हम मजबूती से उनके साथ खड़े होकर के आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। 25 मई को एक एक वोट वो कमल के फूल के ऊपर डले, जैसा अभी बताया भी है। पीपल मशीन में इस बार यहाँ पर है एक मशीन विधानसभा के लिए जो 2 नंबर के ऊपर चुनाव चिन्ह है, एक मशीन लोकसभा के लिए जो 4 नंबर के ऊपर चुनाव चिन्ह है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने गजब के काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं। मैं तो बोलता हूं क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से मैं उनके कामों को देखता था। जो उनकी एक काम करने की शैली है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो गजब का तरीका है। हरियाणा को उसका लंबे समय तक लाभ मिलने वाला है। करनाल की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार अपना जनसंपर्क अभियान बनाए हुए हैं। करनाल में लगातार उनके दौरे हैं। जिस तरह से वो उपचुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर जिस तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी आप आज निशाना साधा है और सीधे तौर पर कहा है कि घमंडिया गठबंधन करार दिया है। जो इंडिया गठबंधन है उसको कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल में है, लगातार दौरे कर रहे हैं। आज डीएवी कॉलेज के सामने उनका एक कार्यक्रम था, उसके बाद वो जो विधानसभा कार्यालय है उसमें कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और भी कार्यक्रम उनके करनाल में आज रहने वाले हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल। उदयवान को अपनी तरफ